होते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे राजा थे, इतने कि वो जब दान देते थे तब उनकी नजरें नीचे रहती थी। तो एक बार एक संत ने पूछा कि महाराज आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दान का काम कर रहे हैं, आपकी नजरें नीचे क्यों रहती हैं? राजा हरिश्चंद्र ने जो जवाब दिया ना, वो कहते हैं देनहार कोई और है जो देवत दिन रहे और लोग भरम हम पर करें तासु नीचे में। यानी देने वाला तो कोई और है और इन लोगों को लगता है कि मैं दे रहा हूं। गलत लगता है, मैं थोड़ी दे रहा हूं, देने वाला तो वो है। और लोग जब ये कहते हैं कि महाराज आप दे रहे हैं तो लज्जावश मेरी आंखें नीचे झुक जाती हैं कि देने वाला तो वो है। उसी वंश में राजा अम्बरीश होते हैं। अम्बरीश जी की छोटी सी कथा है कि राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार कुछ ब्राह्मण आए, राजा अम्बरीश ने कहा मैं सबको भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने व्रत को तोड़ूंगा। वहां ऋषि दुर्वासा भी आते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं जब तक मैं ना आऊं आप अपना व्रत तोड़िएगा मत। ठीक है। अब वो चले गए, अब उन्हें आने में बहुत समय हो रहा। सब ऋषि मुनियों ने कहा महाराज अब तो घड़ी संपन्न होने वाली है, अगर आपने व्रत का उद्यापन नहीं किया तो खंडित हो जाएगा, अब कुछ खा लीजिए आप। उन्हें कहा मैं कैसे तोड़ दूं, मैंने कहा है मैं सबको जब तक भोजन नहीं करा देता मैं नहीं खाऊंगा कुछ। उन्होंने कहा ठीक है आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, आप जल पी लीजिए। जल ग्रहण करना ना ही भोजन करना है और ना ही कुछ ना करना है, आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो राजा अम्बरीश जैसे जल का पात्र अपने मुख की तरफ लगाते हैं, पीछे से दुर्वासा मुनि कहते हैं अच्छा मेरा इंतजार करते नहीं बना आपसे, मैंने कहा था ना जब तक मैं आऊं ना तब तक तोड़ना मत अपना व्रत। अब ऋषि दुर्वासा त्रिशूल लेकर राजा अम्बरीश की तरफ आते हैं। अब राजा अम्बरीश इतने अच्छे थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगाकर रखा था। यहां ऋषि दुर्वासा आते हैं, राजा अम्बरीश के पीछे से सुदर्शन चक्र आता है। अब तो सुदर्शन चक्र पीछे और दुर्वासा मुनि आगे भाग रहे हैं, बोले कोई मेरी रक्षा करो, सुदर्शन से रक्षा करो। घूमते घूमते वो 3 लोग 14 भुवन चले गए, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उनने कहा मेरी रक्षा करिए, सुदर्शन मेरे पीछे है। ब्रह्मा जी कहते मेरे पास क्यों आए हो, जाओ भगवान के पास, नारायण के पास। ऋषि दुर्वासा दौड़ते हुए जाते हैं, बोलते प्रभु आपका सुदर्शन चक्र उसे वापस लीजिए, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान कहते हैं जाओ अम्बरीश के पास, उससे क्षमा मांगो, वो माफ करेगा तब मैं माफ करूंगा। यहां ऋषि दुर्वासा भागते हुए जाते हैं राजा अम्बरीश के पास, बोलते हैं महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा अम्बरीश कहते हैं आप माफी क्यों मांग रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं चाहता मैं थोड़ी देर रुक सकता था, आप माफी मत मांगिए। उनने हाथ जोड़कर कहा सुदर्शन प्रभु शांत हो जाइए। तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत हुए। ऐसी कथा आती है राजा अम्बरीश की। अब एक और भगवान के अवतार की कथा है कि जब युग खत्म होता है तो भगवान कुछ अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। वैसे ही एक थे राजा सत्यव्रत। सत्यव्रत जी एक बार सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, उनके हाथों में छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने देखा कि तुम्हें यहां पर खतरा है, उनने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कुछ समय बाद देखा तो मछली कमंडल के आकार की हो गई। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे लिए छोटा पड़ रहा है। उनने एक बड़े से पात्र में मछली को डाला, अब उतने ही आकार की वो मछली हो गई। फिर उन्हें पता चला ये और कोई नहीं, ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। और भगवान कहते हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए आया हूं, जैसे ही प्रलय आएगा, कुछ ही समय में प्रलय आएगा, जैसे ही आएगा आप सप्त ऋषियों के साथ मेरे ऊपर आ जाइएगा, मैं सबकी रक्षा करूंगा। तो जैसे ही कुछ समय बाद प्रलय आया
जितने भी सप्त ऋषि अच्छे ऋषि हैं वो सब मत्स्य अवतार जी के ऊपर आए और सबकी भगवान ने रक्षा की। अब सूर्यवंश जब आगे बढ़ रहा है उसी में राजा रघु आते हैं, उसी वंश में राजा दशरथ होते हैं। राजा दशरथ बहुत अच्छे थे। अब उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और माता कैकेयी। कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ के गुरु जी थे वशिष्ठ जी। वो जाते हैं अपने गुरु जी के पास और कहते हैं कि आप कोई मार्ग बताइए, क्योंकि मेरे बाद फिर राजा कौन बनेगा। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, उसमें अगर भगवान की इच्छा हुई तो एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। वहां पर यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं और हाथ में एक खीर का दोंगा लेकर, और कहते हैं 3 रानियों में इससे बांट दीजिएगा। 3 रानियों ने वो खीर खाई। जब 9 महीने बीत गए, अयोध्या में जब ये सब हो रहा है तब महादेव ऊपर से नीचे आ गए। वो पूरी अयोध्या में घूम रहे, आज तो मेरे प्रभु आने वाले हैं, आज मेरे राम आने वाले हैं। वो पूरी अयोध्या में घूम रहे। अब अयोध्या में दिन के 12 बजे चैत्र माह की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म लेते हैं। बोलिए महाराजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब श्री राम जैसे आए, अब तो सब प्रसन्न, अरे भगवान आ गए। और राम जी के आते ही पूरे अयोध्या का वातावरण ही बदल गया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो ऐसे श्री राम आए और उन्होंने जनक जी की पुत्री माता सीता से विवाह किया और श्री राम रावण को मारते हैं, उसका वध करते हैं। फिर उसके बाद वापस आकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई।